जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 9। लास्ट टॉपिक में हमने सिगरेट से उत्पन्न होने वाले दोषों के बारे में जाना था। आइए उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। सिगरेट को त्यागने का एक और उदाहरण। ऐसे एक व्यक्ति ने जो लगातार 20 वर्ष से सिगरेट पीता रहा था, एक मित्र के समझाने और निरंतर प्रयत्न करने से धूम्रपान किस तरह छोड़ा, इसका वर्णन अधिकांश धूम्रपान करने वालों को अवश्य रोचक तथा शिक्षाप्रद सिद्ध होगा। इस व्यक्ति के मित्र ने जब देखा कि धूम्रपान के प्रभाव से उसका स्वास्थ्य निरंतर गिरता जाता है, तो उसने उसे इस संबंध में चेतावनी दी और उससे 6 प्रश्न किए। क्या तुम्हारे सभी दांत सुरक्षित हैं? क्या तुम्हें हृदय की धड़कन होती है? क्या तुम्हारी पाचन क्रिया बराबर ठीक रहती है? क्या तुम्हारे गले और जीभ में जलन होती है? क्या तुम्हें कभी कभी अच्छी नींद नहीं आती? क्या तुम्हारी नाड़ी निश्चित गति से चलती है? क्या तुम्हारी दृष्टि ठीक है? इन प्रश्नों के उत्तर में उसे स्वीकार करना पड़ा कि निसंदेह दांतों में खराबी पैदा हो गई है, जिससे 2 दांत खोखले हो गए हैं और पायरिया की शिकायत रहती है। दिल के धड़कने का ठीक ठीक जवाब नहीं दिया जा सकता। पर जब उसने मित्र के साथ 10 बार बैठक की तो मालूम हुआ कि उसका हृदय मित्र की अपेक्षा अधिक तेजी से धड़क रहा है। पाचन क्रिया की खराबी तो स्पष्ट थी, क्योंकि प्रायः वैद्यों के चूर्ण और अन्य औषधियों का प्रयोग करना पड़ता था। गले और जीभ में जलन होने के बाद तो प्रत्येक सिगरेट पीने वाले पर लागू होती है और उसका अनुभव सदैव हुआ करता है। उसकी नींद बीच बीच में टूट जाती थी। वह इसका कारण तरह तरह की चिंताओं को समझता था। नाड़ी की परीक्षा करने पर उसमें भी विकार जान पड़ा। नेत्रों की शक्ति भी पहले की अपेक्षा बहुत घटी प्रतीत होती थी। इसके पश्चात मित्र ने एक साफ कपड़े का टुकड़ा सिगरेट के ऊपर लगा दिया और उससे कहा कि कपड़े में होकर धुआं खींचो। थोड़ी देर ऐसा करने के बाद जो कपड़े को हटाकर देखा तो उसके ऊपर कुछ मैलापन दिखाई पड़ने लगा। मित्र ने उसे समझाया कि जिस प्रकार धुएं का असर से कपड़ा मैला हो गया है और अगर इसका 20-30 बार ऐसे ही प्रयोग किया जाए तो वह अवश्य कमजोर पड़ जाएगा। ठीक ऐसा ही असर हृदय पर पड़ता है। वह भी धीरे धीरे मैला पड़ता रहता है, अर्थात उसमें गंदगी इकट्ठी होने लगती है। अगर हम किसी तंबाकू पीने के पाई की नली को तोड़कर देखें तो उसमें ऐसा ही कीट जमा हुआ दिखाई देगा। हुक्के की नली में कीट जमा करता है, जिसे हुक्का पीने वाले कभी कभी लोहे का तार डालकर साफ करते हैं। इसी प्रकार धूम्रपान के फल से हृदय में भी मैल का अंश बढ़ने लगता है और इसका प्रभाव रक्त प्रवाह के द्वारा मस्तिष्क के द्वारा समस्त शरीर पर पड़ता है। शुद्ध रक्त ही मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य का प्रधान आधार है। यदि रक्त गंदा होता रहेगा तो उससे शरीर के विभिन्न भागों में तरह तरह के रोगों की सृष्टि अवश्य होगी। जब मनुष्य के मन में यह बात जम जाती है कि धूम्रपान अनेक शारीरिक रोगों और दोषों का कारण है और उससे सिवाय हानि के किसी प्रकार का लाभ होना असंभव है, तो स्वभावतः वह उससे विरक्त होने लगता है। वह यह भी जान सकता है कि धूम्रपान के छूट जाने पर स्वास्थ्य पहले से उत्तम हो जाएगा और शरीर में फुर्ती रहने लगेगी। नशे का बंधन जो सदैव तंग करता रहता है और जिसके कारण कभी कभी किसी अनजान व्यक्ति से मांग कर भी काम चलाना पड़ता है, खत्म हो जाएगा। मानसिक स्थिति सुधर जाएगी और जो तरह तरह की दुश्चिंताएं मन में आती रहती हैं वे मिट जाएंगी। कार्य क्षमता भी बढ़ेगी, क्योंकि तंबाकू के विष से शरीर में आलस्य की वृद्धि होती है और वह प्रायः टूटा सा जान पड़ता है। पैसे की बचत तो स्पष्ट ही है। एक मध्यम श्रेणी का व्यक्ति भी 4-8 आने की सिगरेट प्रतिदिन पी डालता है और गरीब भी 2-4 पैसे अवश्य ही बीड़ी में खर्च करता है। इसका हिसाब यदि वर्ष भर लगाया जाए तो सैकड़ों रुपए की बचत हो सकती है, जिससे कितने ही उपयोगी कार्य पूर्ण हो सकते हैं। हाँ, तो मित्र महोदय ने इन सिगरेट पीने वाले बाबू साहब को पहले धूम्रपान से होने वाली हानियों का निश्चय डॉक्टरों तथा वैज्ञानिकों के कथन से कराया और स्वयं उनके शरीर की परीक्षा करके प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिया। इसके पश्चात उन्होंने कहा कि यदि तुम इन हानियों से बचकर स्वास्थ्य और सुखी जीवन का लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो पहले अपने मन में धूम्रपान त्याग करने का दृढ़ संकल्प कर लो और फिर इस संकल्प को अपने सब मित्र संबंधियों और परिचितों पर प्रकट कर दो। साथ ही सिगरेट को छोड़ देने का एक दिन
भी निश्चित कर लो। दृढ़ मानसिक बल वाले व्यक्ति तो एक दिन में ही इसे त्याग सकते हैं, पर साधारण व्यक्तियों से इसकी आशा करनी अनुचित है। उनको अपनी शक्ति के अनुसार महीना 15 दिन का समय निश्चित कर लेना चाहिए और उस बीच में सिगरेटों या बीड़ियों की संख्या क्रमशः घटाते जाना चाहिए। जैसे यदि आप 10 सिगरेट रोज पीते हैं तो 8 पीना आरंभ कीजिए और प्रति तीसरे दिन एक कम करते जाइए, जिससे बिना किसी कष्ट के आप महीने भर में 1 सिगरेट पर आ जाएंगे और फिर मन को पक्का करके उसे भी छोड़ सकेंगे। सिगरेटों की संख्या कम करने की एक तरकीब यह भी बताई गई है कि बनी हुई सिगरेट पीने की बजाय अपने हाथ से बनाकर पीना आरंभ कर दिया जाए। इससे तुरंत डिब्बी निकालकर सिगरेट फूंक सकने की सुविधा जाती रहती है और सिगरेट बनाने में जो थोड़ा झंझट होता है उससे उनकी तादाद स्वयमेव कुछ घट जाती है। धूम्रपान त्यागने के शुभ संकल्प को स्थिर रखने का एक उपाय यह भी है कि स्वयं बीड़ी सिगरेट का प्रयोग छोड़कर दूसरों से भी उसे छुड़ाने का प्रयत्न किया जाए। यह निश्चय है कि जो व्यक्ति दूसरों से इसे छोड़ने को कहेगा वह फिर स्वयं नहीं पी सकेगा, क्योंकि ऐसा करना तो अपनी हंसी कराने का कारण होता है। साथ ही यह भी ठीक है कि जो स्वयं किसी दुर्व्यसन को त्याग कर उसका उपदेश दूसरों को देता है उसी का कुछ प्रभाव भी पड़ता है। इस प्रकार धूम्रपान छोड़ने के लिए अपने इरादे को सब पर प्रकट कर देना, उसकी घोषणा कर देना भी पर्याप्त प्रभावशाली सिद्ध होता है। अपना दृढ़ संकल्प तो मुख्य है ही, पर दूसरों के सामने झूठा सिद्ध न हो, इस संकोच से भी दोषों को छोड़ने में बहुत सहायता मिलती है। आज के लिए इतना ही। तो आज हमने पढ़ा कि हम जो भी लोग सिगरेट को छोड़ना चाहते हैं वो उसके लिए एक समय निर्धारित कर लें और फिर धीरे धीरे संख्या को कम करते जाएं और फिर एकदम से छोड़ दें। और जिनकी इच्छा शक्ति और प्रबल है, अच्छी है, वो उसे एकदम भी छोड़ सकते हैं। तो जो जैसे भी छोड़ सकता है पर उसे छोड़ दें और दूसरों को भी उसको छोड़ने के लिए प्रेरित करें। उससे आपका भी कल्याण होगा और दूसरे का भी। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।